हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओंकार क्लासेस। मैं ओंकार श्रीवास्तव ओंकार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 31 जुलाई 2020। करंट अफेयर शुरू करते हैं आज का। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन किया था कि प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट का खिताब किसने जीता, तो उसका आंसर है जेमी वार्डी। 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी, जिससे स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी सुधार हुए। केंद्रीय मानव संसाधन का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। गुवाहाटी को मिला पूर्वोत्तर का पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट, जिसका नाम है बैंडीकूट। गुवाहाटी, अब गुवाहाटी की बात है तो गुवाहाटी जो है वो असम की लार्जेस्ट सिटी है और असम का कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। आईसीआरए जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ने एस शिवारमन को एमडी और ग्रुप सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़ का बीजापुर, दूसरे पर है मेघालय की रिभोई और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश का बहराइच। अब ये होता क्या है? नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल ढांचागत सुविधा को आधार बनाया जाता है। अब यहाँ बात नीति आयोग की है तो उसके बारे में कुछ जान लें। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी है। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक कैंपेन की शुरुआत की है। इसने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की है। एडीबी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को $3 मिलियन अनुदान को मंजूरी दी है। अब एडीबी की बात है तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत के अग्रणी एनबीएफसी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ प्रशिक्षण, अनुसंधान और स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में उद्यमिता विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत पीएफसी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना। दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये मदर इंडिया और नया दौर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो गया। इन्होंने अंधाधुन, जॉनी गद्दार और बुलेट राजा जैसी फिल्मों में काम किया है। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपके सामने आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन विच स्टेट ग्रीन एजी इनिशिएटिव स्टार्टेड। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए लगभग 8000 पदों की घोषणा की गई है, जिसके लिए रिलेवेंट कोर्स को हम पूरा मुफ्त में पढ़ाएंगे। ये बैच 6 तारीख से शुरू करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा चैनल ज्वाइन करें और करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब की
तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।